जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और हम अपना ज्योग्राफी को सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ हमने यूट्यूब पे आके सिर्फ ज्ञान नहीं दिया है, ठीक है, कि ये कर लो वो कर लो। हमने चीज़ों को प्रूफ करके आपको दिखा दिया। टोटल 28 वीडियोस हमने आपको ज्योग्राफी पे दे दिया है, जिसमें कि हमने 3 वीडियो आपको बिहार ज्योग्राफी पे दिया है। टोटली इससे ज़्यादा आपको बिहार दरोगा के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, और ना ही आपको इन्फोर्समेंट एसआई के लिए, और ना ही आपको बीएसएससी के लिए। जो चीजें हमने कर रखा है, जो पीडीएफ हमने बनाया था अपने लिए, ठीक है, या 1275 वाले लोगों के लिए आप जाके देख लीजिएगा। कल इंटरव्यू डाला है रूबेन का, ठीक है। मैं फिर से वही कहूंगा कि मैं आपके सामने एक स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, बस मैं उतना ही आपको करवा रहा हूं, ठीक है। उतना ही आपको पढ़ा रहा हूं कि आपका प्री इजीली निकल जाए। प्री का मार्क्स भी मैंने आपको दिखाया, मेरा भी और जो टॉपर का भी था। प्री का मार्क्स हमेशा टॉप में रहता है, और मैंने अपना भी आपको दिखाया था कि टॉपर से भी ज्यादा था, ठीक है। तो प्री कैसे क्लियर करना है, आपका कभी नहीं रुकेगा, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो। एक और चीज, नीचे लिंक होगा, ठीक है। व्हाट्सएप के सब डाटा जो था वो डिलीट हो गया, इसीलिए किसी को स्टेटस नहीं दिख रहा होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। आप लोग बहुत परेशान थे, तो नीचे लिंक हमने फिर डाल दिया है, ठीक है। और जितने लोग जो श्योर सिलेक्शन बैच था उससे जुड़े थे कि नहीं सर मुझे इस बार एनी हाउ दरोगा बनना ही है, तो श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़े थे, तो कुछ लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए, ठीक है। तो वो फिर से मैसेज कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस मत कीजिएगा वहां, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो ड्रीम डोज बता रहे हैं बस उसको आप फॉलो कीजिएगा। नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा और नंबर सेव कर लीजिएगा। सब लोग स्टेटस में जो क्वेश्चंस डालते हैं उसको लिखना आप लोग चालू कीजिए, वो सबके लिए है, ठीक है। आप आराम से मोटिवेटेड भी रहोगे। रोज हम जो भी जो सक्सेस कैंडिडेट है उनके बारे में मैं डालते रहता हूँ, उनका वीडियोस भी डालते रहता हूँ। तो आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो आज, इससे पहले हमने पढ़ा था हिमालय श्रेणी, ठीक है। अब हिमालय श्रेणी को छोड़ के भारत में जितने भी पर्वत है, माउंटेन्स है, उस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम वो आज बहुत आराम से पढ़ेंगे, और इतना पढ़ेंगे जितना आपको एग्जाम में जरूरत है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कल रूबेन का वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। उसका भी जस्ट 2023 में उसने अपना ग्रेजुएशन ही, आई थिंक वो यंगेस्ट होगा, ठीक है, यंगेस्ट एसआई होगा अभी, ठीक है, यंगेस्ट एसआई होगा आपका बिहार में, ठीक है। 2023 में उसका ग्रेजुएशन हुआ है, और उसने किस तरीके से क्या, उसने बहुत चीज समझाया उसमें, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इससे डिटेल वीडियो भी हम कोशिश करेंगे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका लाने का, ठीक है। देखिए, अब एक चीज आपको समझना है कि आपको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उससे हो जाएगा। अगर आप डाइवर्ट हुए, ठीक है, तो आपको 3 या 4 अटेम्प्ट लगेगा, और 3 और 4 अटेम्प्ट के बाद आपको किसी भी गुरु का जरूरत नहीं पड़ता है। आप ऑलरेडी गुरु बने हुए हो तो जो भी मार्केट में देखते हो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में निकला है, तो वो ऐसे भी खुद भी वो कर सकता था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। रूबेन का वीडियो आप जरूर देखिएगा, बाकी जेवा का भी वीडियो देखिएगा, किस तरीके से 83 क्वेश्चन उन्होंने सही किया है, गर्ल्स कैंडिडेट टॉपर, ठीक है। प्री में मार्क्स कम था, फिर वो मेंस में किस तरीके से लाया, सबका वीडियोस मैं और डालूंगा, बट जितना डाला एटलीस्ट उसको देखो, ताकि ट्रस्ट आपके अंदर डेवलप होगा। स्टार्ट करें, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा स्टेटस पे। चलिए, टोटल वीडियो आपको देखिए 28 प्लस वीडियोस हो चुके हैं, बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है। तो सब वीडियोस देखिए, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करना है ये समझ में आ जाएगा। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने एक चीज आपको समझाया था कि पहला वीडियो जिसमें हमने हिमालय रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, मतलब आपका हिमालय जो श्रेणी है उसके बारे में पढ़ा, और हमने बताया कि जो हिमालय जो है, ठीक है, एक यंग माउंटेन है, ठीक है, एक युवा माउंटेन है। हमने आपको ये भी आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हिमालय को अगर छोड़ दिया जाए तो हिमालय को छोड़ के और कौन से माउंटेन है जिससे क्वेश्चंस हमारा पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी का कौन सा जगह में, पंचमढ़ी आपको पता होगा काफी फेमस हिल स्टेशन है, तो कौन सा वाले भाग में है, राजपीपला हिल्स में, महादेव हिल्स में, मैकाल। दूसरा क्वेश्चन है कि सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ ये पूछा गया सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो अमरकंटक, धौलागिरी, ठीक है, चौरागिरी या धूपगढ़, ठीक है, ये पूछा गया।
उसके बाद है आपका, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है, ये पूछा गया कि डोडा बेटा जो चोटी है ये कहाँ स्थित है। अन्नामलाई में है, नीलगिरी में है, विंध्याचल में है, सतपुरा में है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा है, ये पूछा गया। तो बेसिकली चोटी, देखो एक चीज हमेशा समझना, मैं ये पहले भी समझा चुका हूँ। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका माउंटेन रेंज, मतलब पर्वत श्रृंखला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ठीक है। और मैं बोलूं कि पर्वत चोटी, तो इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो वो है ये। तो इसमें आप हमेशा कभी कंफ्यूज मत होना कि माउंटेन रेंज मतलब होता है पर्वत श्रेणी, मतलब होता है बहुत सारे पर्वतों को एक साथ आप जब हम लोग को देखते हैं, तो ये हो गया आपका माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी। उस पर्वत पूरा श्रेणी में जो सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, ऊंचा चोटी है, उस पर्वत श्रेणी का हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सबसे ऊंचा चोटी है उस पर्वत श्रेणी का, मतलब ये इस माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना कि पर्वत श्रेणी क्या होता है, ठीक है, और सबसे ऊंचा चोटी, और पर्वत के सबसे ऊंचा चोटी किसको बोलते हैं, मतलब माउंटेन रेंज किसको बोलते हैं, एंड माउंटेन पिक किसको बोलते हैं। तो माउंटेन रेंजेस में से ही कोई एक होगा माउंटेन पिक, मतलब पर्वत श्रृंखलाओं में से ही उस पर्वत का कोई सबसे ऊंचा चोटी होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ के रखना। ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, ये पूछा गया है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका अरावली श्रेणी से, ठीक है। अरावली श्रेणी से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अरावली श्रेणी है, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करें, आपका अरावली श्रेणी मतलब अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। जब थोड़ा आप समझना, हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो अरावली माउंटेन जो आपका रेंज है, बेसिकली जो स्टार्ट होता है, आपको याद रखना है, आप मैप लेके बैठिएगा, ठीक है। मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, एक एक क्वेश्चंस एकदम क्वेश्चंस के फॉर्म में हम बात करेंगे, बट समझाते हुए करूंगा, ठीक है, जितना जरूरत है। अब देखिए, तो जो आपका अरावली रेंज है, ठीक है, अरावली रेंज जो आपको स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका दिल्ली हरियाणा से होते हुए आपका पूरा गुजरात तक ये आता है, ठीक है। क्या, तो ये है आपका अरावली श्रेणी, क्या है, अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये क्या है आपका अरावली माउंटेन रेंज है। सबसे पहले इसका एक्सटेंड जो है कहां से कहां तक है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को भी ये टच करता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मैप निकाल के इसको आप लिख लो। दूसरा पॉइंट आपको पता रहना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा भाग, इसका 75 से क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम जो आपका अरावली श्रेणी है बेसिकली कौन से स्टेट में है, तो 4 स्टेट का नाम दिया होगा, तो आपको मारना है आपको राजस्थान, क्योंकि 75 से 80% तक, 75 से 80% तक जो आपका, याद रखना है 75 से 80% तक जो आपका अरावली श्रेणी है बेसिकली वो कहाँ है, तो वो है आपके राजस्थान में है। तो ये पॉइंट आपको, 2 पॉइंट आपने क्या समझा, सबसे पहले आपने ये समझा कि जो अरावली श्रेणी है वो दिल्ली से स्टार्ट होती है, ठीक है, और आपका राजस्थान से होते हुए, हरियाणा को से होते हुए वो आपका गुजरात में पहुंचती है। और इसका जो सबसे ज्यादा जो भाग है वो कहाँ है, तो वो है आपका ऑलमोस्ट 80% है, वो कहाँ है, तो वो आपका राजस्थान में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आखिर ये किस तरीके का पर्वत है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, वो क्या है, हिमालय का पार्ट है। तो माउंट एवरेस्ट को मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन है, मतलब युवा एंड वलित पर्वत है। तो ये जो है ये वलित पर्वत तो है, पर ये युवा नहीं है। क्या है ये, रेसिडुअल माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है किस तरीके का माउंटेन है, रेसिडुअल, दैट मींस अवशिष्ट पर्वत है। तो ये कैसा है आपका रेसिडुअल, दैट मीन्स अवशिष्ट, रेसिडुअल एंड फोल्ड माउंटेन है, मतलब वलित। तो आपको याद रखना है कैसा है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का, दैट मीन कैसा है, अवशिष्ट है, आपको याद रखना है। अब सोचोगे कि सर ये अवशिष्ट मतलब क्या आता है, वलित मतलब तो मैं बता चुका हूं, फोल्ड मतलब इससे पहले वाले क्लास में आप देखना। तो ये क्या है आपका रेसिडुअल एंड फोल्ड है, फोल्ड माउंटेन है, दैट मींस आपका क्या है, आपका अवशिष्ट और वलित पर्वत है आपका, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, आप बोलोगे सर ये रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है, उससे पहले एक पॉइंट आप याद रखो कि भारत का सबसे पुराना श्रेणी, दैट मींस भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है आपका,
सबसे पुराना श्रेणी, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे पुराना श्रेणी कौन सा है? पूरे भारत का जितने भी पर्वत श्रृंखला उसमें सबसे पुराना श्रेणी कौन सा है? तो वो आपका अरावली श्रेणी है। अब इसी से इसका पॉइंट निकलता है, इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत इसलिए बोलते हैं, रेसिडुअल पर्वत इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कोई पर्वत बनता है, ठीक है, तो उस पर्वत का, ठीक है, जो बचा हुआ भाग जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल। अब बोलोगे सर ये बचा हुआ भाग मतलब जब भी कोई पर्वत युवा है, मतलब वो जवान है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें टेम्परेचर लगता है, बारिश होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो टूटने लगता है। तो एक ओरिजिनल पर्वत का जो टूट फूट के जो फाइनल बचा हुआ है वो है आपका अरावली पर्वत। इसीलिए ये क्या है, बहुत पुराना पर्वत है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये देखा कि अरावली श्रेणी जो है भारत का सबसे पुराना श्रेणी है। किस तरीके का ये आपका पर्वत है? तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है, आपको याद रखना है, एक रेसिडुअल माउंटेन है। मैक्सिमम पार्ट इसका कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो दिल्ली से स्टार्ट होते हैं, हरियाणा, राजस्थान और आपका गुजरात, बट मैक्सिमम जो पार्ट है इसका कहाँ है? तो है आपका राजस्थान। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा चोटी जो है इसका है आपका धूपगढ़। क्या है इसका सबसे ऊंचा चोटी? तो धूपगढ़, गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो आपको यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुरु शिखर बेसिकली कौन से स्टेट में है, ठीक है, तो कौन से राज्य में है गुरु शिखर? तो आपका राजस्थान में है। गुरु शिखर क्या है? तो ये सबसे ऊंचा चोटी है कौन से पर्वतमाला का, कौन से पर्वत श्रृंखला का? तो ये जो गुरु शिखर है सबसे ऊंचा चोटी है आपका, आपको याद रखना है, अरावली श्रेणी का। अरावली जो माउंटेन श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, उसका सबसे ऊंचा चोटी है आपका गुरु शिखर। ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है, ये है आपका राजस्थान में है। अब याद रखना इसका हाइट कितना है? तो 1722। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1722 मीटर। अब जल्दी से मेरे साथ बोलो, हमने आपको क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अरावली श्रेणी, मेरे साथ बोलो। मैं अभी यही, मेरा टारगेट ही है कि मैं याद करवा के जाऊं। अगर मैं याद करवा के नहीं जाता हूं तो फिर कोई मतलब नहीं है क्लास का, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आप कहीं भी पढ़ लोगे। सबसे पहले अरावली श्रेणी का हम लोग बात करेंगे। अरावली श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है? तो बोलोगे दिल्ली से। दिल्ली से स्टार्ट होती है, फिर नीचे हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। मेनली इन्हीं राज्यों में ये फैला हुआ है। सबसे ज्यादा इसका भाग कौन सा है? 80% ऑलमोस्ट। तो आपको बोलना है राजस्थान में है, ठीक है। ये किस तरीके का पर्वत है? तो आपको बोलना है अवशिष्ट पर्वत है। क्या है अवशिष्ट? मतलब एक रेसिडुअल माउंटेन है। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? अरावली श्रेणी। इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ है? तो राजस्थान में है। और इसका हाइट कितना है? तो 1722 मीटर है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा था, ये जो राजस्थान है, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल है। ये जो गुरु शिखर है, इससे थोड़ा 150 किलोमीटर और दूर जाओगे तो एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। इसमें दो क्वेश्चन दरोगा में पूछेगा। तो माउंट आबू जो हिल स्टेशन है, ठीक है, हिल स्टेशन जो है, माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ है? तो आपको याद रखना है वो राजस्थान में ही है, माउंट आबू हिल स्टेशन। इससे क्वेश्चन पूछा गया था जो दिलवारा टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसएससी में भी बहुत बार छपा है, दरोगा में भी। जो दिलवारा टेम्पल है ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये माउंट आबू जो हिल स्टेशन है इसी में है आपका दिलवारा टेम्पल। ये क्यों फेमस है? तो जैन के लिए फेमस है, जैन मंदिर है ये। याद रखना ये क्या है? एक जैन मंदिर है, जैन टेम्पल है। इसको किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है बिमल शाह ने बनाया था। किसने? बिमल शाह ने बनाया था। किसने बनाया था? बिमल शाह, जो चालुक्य के समय रहते थे, ठीक है। तो बिमल शाह आपको याद रखना है, जैन टेम्पल है ये, दिलवारा याद रखना है, माउंट आबू याद रखना है। ये था बेसिकली आपका अरावली श्रेणी। एटलीस्ट अरावली श्रेणी में आपको इतना कम से कम याद रखना है, इससे ज्यादा अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो ये बहुत होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपको याद रखना है, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट याद रखना है वो याद रखना है आपको क्या? तो वो याद रखना है आपका एक स्लाइड में। चलिए, तो आपका उसके बाद हम लोग आता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा अरावली श्रेणी। यहाँ मैं कुछ चीज लिख देता हूँ। अरावली, ठीक है, श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा, जिसका सबसे ऊंचा चोटी हमने क्या पढ़ा? गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसका हाइट कितना था? 1722 मीटर, ठीक है। मेन पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया, 1722 मीटर। उसके बाद हम लोग आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी है जिसको हम लोग बोलते हैं सतपुरा।
ठीक है। सतपुरा श्रेणी का बात करते हैं कि सतपुरा श्रेणी को एक बार समझ लेते, उसके बाद हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। देखो सतपुरा श्रेणी का बात किया जाए तो मेनली जो उसका पार्ट है आपका देखोगे वो मध्य प्रदेश में, बट जो ये स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से, अगर मैं सतपुरा श्रेणी को बनाता हूँ, ठीक है, तो ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ इस तरीके से आपका आता है, ठीक है। तो मेनली जो इसका जो फैलाव है आप देखोगे तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। और आपको अगर मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ये माउंटेन है इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है। तो इसका आप बेसिकली देखोगे तो इसका जो फैलाव है आपका ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है और आपका छत्तीसगढ़ में मेनली जो है ये टच करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना है कि हो सकता है कभी पूछ लेगा कि इसमें से किससे टच नहीं करता, तो लोकेशन एटलीस्ट आप लोग याद रखोगे कि ये है आपका गुजरात, ये है आपका मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़, थोड़ा देखोगे तो आपको झारखंड भी दिखेगा, ठीक है। पर मेनली आपको याद रखना है गुजरात, आपका मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखो जो पॉइंट मेन शुरू होता है, सबसे पहला पॉइंट, अब ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं, जो आपका ये सतपुरा श्रेणी है, अभी आप मैप लेके बैठो जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सतपुरा श्रेणी, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा इमेजिनेशन करो, ठीक है, कि हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको अंदर से भी खुशी होगी कि चलो यार इतना चीज मुझे पता है। कोई बच्चा मिलेगा तो उसको भी आप बता पाओगे, मैप देख देख के उसको समझा पाओगे, तो इंजॉय करके एकदम पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं सतपुरा श्रेणी का बात करता हूं, ठीक है, तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में बात आ गया। देखो हमेशा मैंने एक चीज आपको करवाया, जो भी आपका पर्वत होता है, तो ऐसा नहीं कि पर्वत एक गया ऐसे ऐसे ये जाते रहेगा, ऐसा नहीं। कोई भी एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, तो मान लो उसका एक श्रेणी यहाँ से स्टार्ट हो, चलो यहाँ खत्म हो गया, हो सकता है दूसरा श्रेणी यहाँ से स्टार्ट हो गया, चौथा इसके ऊपर से हो गया, तो इस तरीके से हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? देखो मैं इस चीज को समझा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देखो जो पर्वत श्रेणियां होती है, जैसे कि मैंने आपको हिमालय में समझाया, तो मान लो कि मैंने एक बोला कि हिमालय श्रेणी था, ठीक है, तो हिमालय श्रेणी, तो मैंने आपको क्या बताता है, ये एक श्रेणी है, इसके नीचे ये एक श्रेणी और हो सकता है, फिर कुछ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, और ये पूरा को हमने क्या बोला था, एक हिमालय श्रेणी है, ठीक है, एक हिमालय श्रेणी है, मतलब हिमालय माउंटेन रेंज है। उसी प्रकार से ठीक है, अगर हम लोग सतपुरा श्रेणी को देखें तो बेसिकली ये 3 भाग में इसको बांटा गया है, ठीक है। इसका जो उत्तरी वाला भाग है, मैं मेनली ये मध्य प्रदेश में, तो मैं मध्य प्रदेश में इसका ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो जो मेनली जो इसका नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ठीक है, सबसे पहले एक नॉर्थ में है, ठीक है, एक आपका इसका वेस्ट में है, इसका एक वेस्ट में है और एक इसका ईस्ट में, ठीक है। मेनली ये ईस्ट वाला छत्तीसगढ़ को भी टच करेगा, तो मैं इसको छत्तीसगढ़ में भी टच करवा देता हूं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है, मैं इसको थोड़ा और इसको ऊपर कर देता हूं। एक है आपका यहां, देखिए, तो बेसिकली जो आपका सतपुरा श्रेणी है वो 3 भागों में, इसको आज समझ लो, लाइफ में कभी नहीं भूलना है, ठीक है। जो सतपुरा श्रेणी बेसिकली इसको 3 श्रेणियों में 3 माउंटेन में बांटा है, जो टोटली ये जो सतपुरा माउंटेन रेंज है इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो है इसको आप बोलोगे ये उत्तर नॉर्थ में है, ठीक है, ये नॉर्थ में है, इसको आप बोल सकते हो महादेव हिल, महादेव हिल। तो इसका जो नॉर्थ वाला भाग है, देखिए ये नोट्स में ना आपका सब लिखा हुआ होगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको अभी समझना है। जैसे कि देखो महादेव हिल, ठीक है, देखो बस अभी आपको समझना है, सब चीज हमने लिखा हुआ एकदम नोट्स एकदम परफेक्ट करके दिया जाएगा, ठीक है। तो जो उत्तर में है, जो है आपको उत्तर में है आपका महादेव हिल, ठीक है। तो ये महादेव हिल, ये एक श्रेणी हो गया, ठीक है, महादेव हिल्स हो गया, ये महादेव हिल हो गया। उसके बाद जो इसके पश्चिम में है इसको बोला जाता है राजपीपला, राजपीपला, तो ये हो गया आपका राजपीपला हिल्स, ये एक श्रेणी हो गया। और एक जो है आपका मैकाल रेंज, आपने सुना होगा, ये तो बहुत ही फेमस है, तो ये है आपका मैकाल रेंज। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया वो एकदम फंसा के पूछा गया। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन उन लोग ने घुमाया था, ठीक है। तो ये तीनों को अगर मैं ड्रॉ करूं, ये तीनों को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, ये तीनों को अगर मैं देखता हूं यहाँ, ठीक है, ये तीनों को, ठीक है, ये तीनों को अगर मैंने मिला दिया, किन तीनों को मैंने मिला दिया, तो इन तीनों को मैंने मिला दिया, ठीक है, इन तीनों को मैंने मिला दिया, इन तीनों को मैंने मिला दिया। कौन सा आपका राजपीपला, ठीक है, आपका महादेव हिल और आपका मैकाल। तो इन तीनों को अगर मैं मिला देता हूं तो इन तीनों का श्रेणियों को मिला के जो एक फाइनल श्रेणी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सतपुरा श्रेणी। सतपुरा, क्या बोलते हैं, सतपुरा श्रेणी, ठीक है।
ये चीज आपको समझ में आया? तो बेसिकली जो सतपुरा माउंटेन रेंज है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है, उसको 3 भागों में हमने बांटा। जो इसका उत्तर में है ये है आपका महादेव हिल, जो आपका इसका पश्चिम में है दैट मीन जो वेस्ट वाले भाग में ये है आपका राजपीपला, और जो इसका ईस्ट साइड में है, जिसका पूरब साइड में है, वो है आपका मैकाल रेंज। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि जो सतपुरा श्रेणी है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ जो है इसका सबसे ऊंचा चोटी है। पहला पॉइंट कि धूपगढ़ जो है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप बोलोगे कौन सा है, तो आप बोलोगे धूपगढ़। बट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धूपगढ़ बेसिकली है कहां, तो सतपुरा श्रेणी का भी आपका कौन से वाले भाग में है, तो सतपुरा श्रेणी का भी आपको याद रखना है कि महादेव हिल में है। तो महादेव हिल में है आपका धूपगढ़। धूपगढ़, ठीक है। तो अगर आपको पूछता है कि सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो बोलोगे आप धूपगढ़। सबसे हाईएस्ट पिक मतलब ऊंचा चोटी मतलब पिक, माउंटेन पिक, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक कौन सा है आपका सतपुरा श्रेणी का, तो आपको याद रखना है धूपगढ़। और धूपगढ़ आपको यह भी याद रखना, पूछेगा कि जो महादेव हिल्स है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तभी भी बोलोगे आप धूपगढ़। और याद रखिएगा इसका सबसे ऊंचा चोटी तो है ही धूपगढ़ का भी, पूरे सतपुरा का है तो धूपगढ़ का भी होगा, सॉरी पूरे सतपुरा का है तो महादेव का भी होगा। तो ये धूपगढ़ का हाइट कितना है, तो आपको याद रखना है 1350, या हो सकता है कहीं कहीं आपको 1352 भी दिखेगा, बस यही रेंज में होगा 1350, 1350 मीटर या 1352 मीटर, 1350 या 1352 मीटर। तो ये था आपका महादेव हिल्स, ठीक है। उसके बाद इसके साउथ में, इसमें आपका पश्चिम में कौन सा है, तो राजपीपला। और एक चीज याद रखिएगा, पंचमरी, पंचमरी हिल स्टेशन आपने सुना होगा, तो जो पंचमरी हिल स्टेशन है वो भी आपका इसी का भाग है। किसका भाग है पंचमरी हिल स्टेशन? सतपुरा का। और सतपुरा में भी किसका भाग है, तो आपका महादेव हिल का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आपका राजपीपला से नहीं पूछा जाता है, उसके बाद आता है मैकाल रेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका मैकाल रेंज, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है, याद रखिएगा अमरकंटक। तो मैं यहाँ अमरकंटक बना देता हूं, ठीक है। ये है आपका अमरकंटक, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है आपका अमरकंटक। तो अगर आपको मैं पूछूं, ठीक है, कि जो सबसे ऊंचा चोटी जो आपका सतपुरा रेंज का कौन सा है, तो क्या बोलोगे? धूपगढ़। अगर मैं पूछूं कि सबसे ऊंचा चोटी महादेव हिल का कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? धूपगढ़। और अगर मैं बोलूं कि सबसे ऊंचा चोटी मैकाल रेंज का कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अमरकंटक। अब जो ये अमरकंटक है, बेसिकली इससे 2 रिवर निकलता है। कौन सा? क्या निकलता है? तो इससे 2 रिवर निकलता है। पहला तो एक ऊपर जाता है, नॉर्थ में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? नॉर्थ में, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है, नॉर्थ में जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका वेस्ट में जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो अमरकंटक जो है बेसिकली, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा चोटी है आपका मैकाल श्रेणी का, ठीक है, इससे 2 रिवर निकलती है। एक है आपका सोन, ठीक है, और दूसरा है आपका क्या? आपका नर्मदा। ये भी चीज याद रखना है कि जो अमरकंटक है, जो कि सबसे ऊंचा चोटी है आपका मैकाल श्रेणी का, उससे 2 रिवर निकलती है। एक है आपका सोन और एक है आपका नर्मदा। अब ये सोन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है सोन? सोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सोन जो है बेसिकली ये बिहार आती है और गंगा का सहायक नदी के काम में आती है। और याद रखिएगा, गंगा का सहायक नदी के रूप में काम आती है। और ये सोन जो है बेसिकली फाइनली, ठीक है, पटना में गंगा से मिलती है। याद रखिएगा सोन, याद रखिएगा, एक उत्तर की तरफ नदी निकली अमरकंटक से और एक पश्चिम की तरफ, ठीक है। उत्तर वाला था सोन, ठीक है। सोन आया आपको कहाँ? बिहार में। और बिहार में पटना से कहाँ मिला? तो मानेर में। आपको अच्छे से याद रखना है, मानेर, पटना, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तो पटना के मानेर में आपका जो सोन नदी जो है पटना में कहा, ये गंगा में, गंगा से कहाँ मिला? तो मानेर में मिला, ठीक है। अब ये जो सोन नदी है, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है रोहतास। रोहतास आपने सुना होगा, तो रोहतास के डेरी ऑनसन, तो डेरी ऑनसन में एक इंद्रपुरी बैराज है। पूछा जाता है कि इंद्रपुरी बैराज, इंद्रपुरी, ये बहुत पहले, बहुत पुराना है ये, ठीक है, इंद्रपुरी बैराज। तो पूछा जाता है कि इंद्रपुरी बैराज जो है बेसिकली, इंद्रपुरी बैराज आखिर किस नदी पे बनाया गया है? तो आपको याद रखना है सोन नदी पे बनाया गया है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो इंद्रपुरी बैराज कहाँ है? तो आपको याद रखना है डेहरी ऑनसन में है, ठीक है। किस नदी पे है? सोन नदी पे है। सोन नदी
आपका गंगा से कहाँ मिलती है, गंगा की सहायक नदी, याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ मिलती है, तो ये आपका मानेर पटना में मिलती है। नेक्स्ट है आपका ये नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में हमने डिटेल में बात कर रखा है, तो इसमें नहीं जाएंगे। नर्मदा रिवर से आपको याद रखना कि अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, इतना चीज समझ में आया। तो ये बेसिकली था कि आपका किसके बारे में, तो ये था आपका बेसिकली आपका सतपुरा श्रेणी के बारे में। तो ये हमने सतपुरा श्रेणी के बारे में हमने बात किया, ठीक है। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा था, तो आपको याद रखना है धूपगढ़ था। धूपगढ़ का आपका हाइट कितना है, तो 1350 या 1352 आपको याद रखना है मीटर, जो कि महादेव हिल में है। बाकी अमरकंटक जो है हाईएस्ट सबसे ऊंचा चोटी है आपका किसका, मैकाल श्रेणी का, ठीक है। तो ये दो चीज आपने कंप्लीट कर लिया यहाँ, ठीक है। पहला आपने कंप्लीट किया अरावली, ठीक है, और अरावली आपने कंप्लीट किया, ठीक है, बार बार मैं लिख रहा हूँ अरावली, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन था, गुरु शिखर, ठीक है। हाइट कितना था, 1722, ठीक है। दूसरा हमने क्या बात किया, अभी जल्दी से बोलिए, हमने बात किया सतपुरा श्रेणी, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा था, तो ये था आपका आपका क्या था, धूपगढ़। ये कौन सा, ये गुरु शिखर है, तो धूपगढ़ शॉर्ट में लिख रहा हूं धूपगढ़, ठीक है। और इसका हाइट कितना था, अभी मैंने बताया, जल्दी से बोलो, 1352 या 1350 मीटर। अब ये चीज हमने बात किया, यहां बात किया, यहां बात किया। एक आपको याद रखना है गिर, ठीक है। गिर नेशनल पार्क आपने सुना होगा, गिर नेशनल पार्क। तो आपको ये भी पूछा गिर नेशनल पार्क क्या है, बेसिकली ये पहाड़ी इलाका है, तो उसी से निकला है आपका गिर माउंटेन। तो गिर माउंटेन जो है आपका कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, गिर माउंटेन जो है आपका गुजरात में। गिर माउंटेन आपका गुजरात में है। और ये क्यों फेमस है गिर माउंटेन, तो आपका एशियाटिक लायन के लिए, ठीक है। जो एशियाटिक लायन जो होते हैं, ठीक है, एशियाटिक शेर जो होते हैं, उसके लिए फेमस है ये आपका गिर नेशनल पार्क। और ये गिर जो आपका माउंटेन है, ये जो आपका पर्वत है, ये कहाँ है आपका गुजरात में। बस इसमें इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये गिर वाला आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखिए दो आपको एक चीज याद रखना है यहाँ। इसके बाद हम लोग आएंगे, देखिए जो अगर हम लोग भारत को देखते, तो हमने अभी ऊपर बात कर लिया, अब यहाँ वाला पार्ट हमने बात कर लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट बात कर लिए। अब देखो उसके नीचे हम लोग आते हैं। उसके नीचे आने से पहले दो आपका घाट याद रखना है। घाट मतलब होता है वैली, ठीक है, ऊपर नीचे। घाट मतलब समझते हो, घाट क्या होता है, मतलब पर्वत है, बीच में रास्ता भी है तो वैली हो जाता है, ठीक है, घाट है मतलब, ठीक है। तो ये है आपका वेस्टर्न घाट और ये है आपका ईस्टर्न घाट। दैट मीन्स ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट है। और ये बेसिकली क्या है आपका देखोगे तो ये इस तरीके से आपका पर्वत श्रेणी है। ये आपका यहाँ देखोगे, यहाँ से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो कन्याकुमारी तक ये जाता है। ये है आपका पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, अच्छे से याद रखना, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये है आपका पूर्वी घाट। एक चीज याद रखिएगा, पश्चिमी घाट जो एकदम कॉन्टिन्यूअस, एकदम पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट गुजरात के यहाँ नीचे से तो पूरा यहाँ तक आए। पर जो आपका पूर्वी घाट है, इसका जो माउंटेन है, ये सब माउंटेन है, ठीक है, ये जो दिखा रहे हैं माउंटेन है, ठीक है, बट ये डिसकंटिन्यू है। आप बोलोगे सर ऐसा डिसकंटिन्यू क्यों है, क्योंकि मेनली जो है रिवर इसको काट के इस तरीके से निकल जाते हैं, रिवर इस तरीके से काट के निकल जाती है यहाँ रिवर। तो ये वाला जो माउंटेन है ये डिसकंटिन्यू है, ठीक है यहाँ। तो अब हम लोग आते हैं कि ये जो सबसे पहले हम लोग आते हैं आपका, सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट में, सह्याद्री वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो सह्याद्री वाले पार्ट में आते हैं, हमने यहाँ तक कर लिया। तो यहाँ जब महाराष्ट्र में आओगे तो महाराष्ट्र में आपको पूछा जाता है कि अजंता, तो अजंता पर्वत श्रृंखला कहाँ है या अजंता आपका माउंटेन श्रेणी कहाँ है, तो आपको याद रखना अजंता माउंटेन श्रेणी, अजंता पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। बस पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में, वहां बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको याद रखना है अजंता पर्वत श्रेणी ऐसा पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में है, वो है आपका महाराष्ट्र। समझ में आया। नेक्स्ट आपको महाराष्ट्र से क्या याद रखना है, तो महाराष्ट्र से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा महाबलेश्वर। क्या पढ़ा होगा, महाबलेश्वर, ठीक है। उससे पहले अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ दूं कि सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है, कि सबसे ऊंचा चोटी जो है महाराष्ट्र का वो कौन सा है, तो वो है आपका कालसू बाई, याद रखना
कालसुबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए फिर से आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमने पूछा कि अजंता जो है, ठीक है, अजंता श्रेणी कहाँ है जो किसी एक ही राज्य में है, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है, जो सबसे ऊंचा चोटी है किसका, जो सबसे ऊंचा चोटी है, तो आपको पूछा जाएगा कि जो सबसे ऊंचा चोटी है आपका महाराष्ट्र का, तो आप क्या बोलोगे, मैं चोटी का बात कर रहा हूं, माउंटेन पीक का, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र कौन सा है, तो आप बोलोगे कालसुबाई। ये दो क्वेश्चन हो गया, कालसुबाई। और एक आपको पूछा जाता है महाबलेश्वर, क्योंकि महाबलेश्वर श्रेणी जो है, ठीक है, महाबलेश्वर श्रेणी से ही आपका क्या निकलता है, कृष्णा नदी निकलता है, ठीक है, कृष्णा नदी निकलता है। और आपका जो त्रिंबकेश्वर है, त्रिंबकेश्वर, अभी इतना याद रखो कि आपको तीन यहां से आपको याद रखना है। सबसे पहले अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है अजंता पर्वत श्रेणी ऐसी पर्वत श्रेणी जो सिर्फ एक ही राज्य में, महाराष्ट्र। दूसरा आपको याद रखना सबसे ऊंचा चोटी जो है आपका महाराष्ट्र का, वो क्या है, तो वो है आपका कालसुबाई। जहां हाइट याद नहीं कर पा रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कालसुबाई। तीसरा आपको याद रखना है महाबलेश्वर श्रेणी, ठीक है, तो जो महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है, जो महाबलेश्वर, ठीक है, आपका माउंटेन रेंज है, वो कहाँ है, तो आपको बेसिकली याद रखना है आपका महाबलेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र। तो महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आपका एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर महाबलेश्वर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है विल्सन पॉइंट या सनराइज पॉइंट, विल्सन पॉइंट या सनराइज पॉइंट, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट बस आपको याद रखना। अजंता पर्वत श्रेणी जो किसी एक ही राज्य में कहाँ है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो कालसुबाई। महाबलेश्वर श्रेणी कहाँ है, तो महाराष्ट्र, और इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो विल्सन पॉइंट और सनराइज पॉइंट। ये था आपका महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हम लोग अगर एक बार फिर से यहां आते हैं, देखिए तो ये था आपका महाराष्ट्र वाला पार्ट। कुछ इसमें और है जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लास्ट वाला हमने एक लगाया जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चोटी है सिर्फ उस पर बात करें। उससे पहले वेस्टर्न घाट इधर आया, ठीक है, ईस्टर्न घाट ये आया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, मतलब पश्चिमी घाट है, जो पूर्वी घाट है, वो कहाँ मिलती है, तो आपको याद रखना ये मिलती है आपका नीलगिरी श्रेणी में, नीलगिरी पर्वतमाला या नीलगिरी माउंटेन रेंज। तो नीलगिरी में आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि ये पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट कहाँ के मिलती है, तो नीलगिरी श्रेणी में, नीलगिरी माउंटेन रेंज में। पहला पॉइंट क्या मैंने बोला, आपका वेस्टर्न घाट प्लस ईस्टर्न घाट जो है आपका कहाँ मिलता है, तो नीलगिरी श्रेणी में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ये नीलगिरी श्रेणी है बेसिकली किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा बड़ा भाग जो है इसका कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। कुछ भाग इसका आपका केरल में है और ये कुछ भाग इसका कर्नाटका में है। याद रखिएगा। तो बेसिकली जो नीलगिरी श्रेणी है, नीलगिरी जो माउंटेन है, ठीक है, ये कहाँ बसा हुआ है, तो मेनली ये आपका तमिलनाडु में। इवन इसका जो नीलगिरी है ये आपका जिला ही है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो जो नीलगिरी है आपका, ये आपको याद रखना है। अब मुझे इससे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, ठीक है, चलो छोड़ो। अभी जो है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहाँ मिलती है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में है, तो आपको याद रखना है यहाँ है आपका, इधर है आपका तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ है आपका केरल और यहाँ है आपका कर्नाटका, ठीक है। तो आपका कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, बट मेनली जो है ये आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका डोडा बेटा, डोडा बेटा। इसका हाइट कितना है अच्छे से याद रखना, 2637 मीटर। जहां मैं बोल रहा हूं याद रखना, इसको मतलब रखना है, ठीक है। तो इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है ये है आपका डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2637 मीटर। उसके बाद ये है आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी। उसके बाद जो आपका आता है वो है आपका, ये छोटा सा यहाँ देख रहे हो, ये है आपका अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई। तो जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, ठीक है, अन्नामलाई माउंटेन रेंज या पर्वत श्रेणी। तो जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है मेनली ये कहाँ है, तो ये आपका केरल में प्लस तमिलनाडु।
आपको याद रखना है। केरल प्लस तमिलनाडु, बट अन्नामलाई का मेनली जो पार्ट है ये केरल में, तो केरल प्लस तमिलनाडु। अब यहाँ ध्यान से सुनना है कि जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनाईमुदी। क्या बोलते हैं, अनाईमुदी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनाईमुदी। और याद रखिएगा, आपको बोले कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो क्या बोलोगे, अनाईमुदी। आपको बोलेगा कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, अनाईमुदी। आपको बोलेगा कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा ऊंचा चोटी कौन सा है, तब भी आप बोलोगे अनाईमुदी। इसका हाइट कितना है, तो आपको याद रखना है 2695 मीटर। ठीक है, यहां से समझ में आया। तो आपको याद रखना है, एक है अन्नामलाई श्रेणी, एक है आपका नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2637 मीटर। और अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है जो कि केरल और तमिलनाडु में, इसका जो है आपका अनाईमुदी, जो आपको याद रखना है 2695 मीटर है। ये एराकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है आपका अन्नामलाई का, ये केरल का जो एराकुलम डिस्ट्रिक्ट है वो उसी में ये आपका पर्वत श्रेणी है, मतलब ये अनाईमुदी आपको मिल जाएगा। आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि अन्नामलाई का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो अनाईमुदी है, जिसका जो हाइट है वो 2695 मीटर है, जो कि पूरा आपका जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण भारत है उसका सबसे ऊंचा चोटी है ये। आपको याद रखना है नीलगिरी, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, आपका डोडा बेटा, जिसका नाम है 2637 मीटर। एक और आप यहाँ नीचे देख रहे होगे, ये है आपका इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी जिसको बोला जाता है कार्डामोम माउंटेन्स। तो पूछा जाएगा इलायची की पहाड़ी कहाँ है, तो बस सिंपल आपको याद रखना इलायची की पहाड़ी कहाँ है, तो ये है आपका केरल में। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया। ठीक है, इतना चीज आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए मेनली जो बुक में जो दिया रहता है, ठीक है, कि जो दक्षिण भारत का जो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है वो डोडा बेटा है, बट मेनली अगर अभी देखोगे तो एक माउंटेन आपको और याद रखना है जो कि केरल में ही है। ठीक है, ये मैंने अरावली के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, 1722 इसका हाइट है। उसके बाद सतपुरा के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए उसके बाद मैंने गिर ये सब के बारे में बताया था। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, मैं यही आपको करवा देता हूँ। ठीक है, जो अभी मैंने सतपुरा पढ़ाया था, तो एक चीज मैं सीक्वेंस बता देता हूँ आपको। देखो VNST, देखिए ये है विंध्या श्रेणी। V फॉर मतलब विंध्या श्रेणी, N फॉर मतलब नर्मदा, ठीक है, S मतलब सतपुरा श्रेणी, और T मतलब ताप्ती। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उस पर हम अभी आएंगे कि जो आपका सतपुरा श्रेणी आखिर किन दो नदियों के बीच में। तो सबसे पहले याद रखना, सीक्वेंस याद रखना। सबसे ऊपर है विंध्या श्रेणी, विंध्या के बारे में हम किसी और दिन पढ़ेंगे, ये बिहार से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये विंध्या श्रेणी, उसके बाद आपका नर्मदा, उसके बाद है सतपुरा, उसके बाद है ताप्ती, तो VNST। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतपुरा श्रेणी जो किन दो नदियों के बीच में है, तो आपको याद रखना है आपका नर्मदा एंड ताप्ती। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, एक बार अगर मैं इस यहाँ सिंपली अगर मैं सतपुरा श्रेणी करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि जो यहाँ अमरकंटक है, तो अमरकंटक से क्या निकलता है, आपका नर्मदा, नर्मदा, और यही नर्मदा निकलता है, और यही जो है आपका ये सतपुरा श्रेणी है, वहीं से आपका ताप्ती भी निकलता है, सतपुरा श्रेणी से ही निकलता है। एग्जैक्ट आपको कहाँ से निकलता है उससे अभी मतलब नहीं है, बस ये याद रखना है कि ताप्ती जो है ये भी सतपुरा श्रेणी से निकलती है, और जो आपका अमरकंटक से, जो कि आपका सतपुरा श्रेणी का ही भाग है, आपको याद रखना है। तो ऊपर निकलती है आपका अमरकंटक, नीचे निकलती है आपका ताप्ती, और इन दोनों के बीच में कौन सा है, तो इन दोनों के बीच में है आपका कौन, तो आपका पर्वत सतपुरा श्रेणी। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो दक्षिण भारत का हम लोग बात कर रहे थे, दक्षिण भारत में आपने काफी चीज देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ चीजों में एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नया नया चीजों निकल के अब आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका सतपुरा, ये था गिर माउंटेन, ये सब हो गया, महाबलेश्वर, विल्सन पॉइंट, ये सब हमने आपको करवा दिया। ठीक है, इसके बाद ये दक्षिण भारत का हमने कुछ बात किया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत का हमने कुछ बात किया। अब देखिए क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ। देखिए, तो सबसे ऊंचा तो आपका जो चोटी है वो है आपका अनाईमुदी। ठीक है, जो कि आपका केरल में है, 2695 मीटर, 2695 मीटर उसका ऊंचाई है। और डोडा बेटा का कितना है, 2637 मीटर, जो नीलगिरी का सबसे ऊंचा श्रेणी। एक आपको माउंटेन और याद रखना है, ठीक है, चोटी और याद रखना है, जो कि आप देखोगे
अनामलाई का हाइट अगर आप देखोगे तो ये है आपका अनामलाई श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है अनाईमुदी, जिसका हाइट है 2695, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2637। एक आता है आपका मीसा पोलीमाला, ठीक है, क्या नाम है इसका, मीसा पुलीमाला। तो मीसा पुलीमाला ये याद रखना, ठीक है, ये पूछे जाएगा तो आप बहुत कम लोग कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो चीज सब लोग सुने हो तो सब लोग करेंगे, ठीक है। मीसा पुलीमाला, इसका जो हाइट है मीसा पुलीमाला का, ये डोडा बेटा से थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि डोडा बेटा का अगर देखोगे तो 2637 है और इसका जो है 2640 है। तो आपका बोला जाए, अगर ऑप्शन में पूछा देगा कि दूसरे नंबर का जो सबसे ऊंचा चोटी है आपका दक्षिण भारत में, अगर वहां मीसा पोलीमाला नहीं दिया हुआ है तब आप नीलगिरी का मारेगा, डोडा बेटा तब मारेगा। और जी मीसा पोलीमाला ये कहाँ है, 2640 इसका हाइट है और डोडा बेटा का 2637 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो बेसिकली 3 मीटर का डिफरेंस है, बट आई डोंट थिंक इतना करीब से पूछेगा, बट इतना जरूर याद रखेगा कि सबसे ऊंचा चोटी है दक्षिण भारत का अनाईमुदी, जिसका हाइट है 2695 मीटर, जो कि केरल में है। उसके बाद नीलगिरी, जहां नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी जहां आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलती है, ठीक है, उसका जो सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2637 मीटर। उसके बाद मीसा पुलीमाला जो है ये कहाँ है, तो ये याद रखिएगा ये है आपका केरल में है, ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगा। तो ये था आपका दक्षिण भारत का बारे में जो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, जो कि मेनली ये 3 माउंटेन, नीलगिरी के बारे में मैंने बताया आपको, फिर से अनामलाई के बारे में बताया मैंने, यहाँ कार्डोमम के बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर हम लोग एक चीज और देखते हैं, क्योंकि कुछ अगर दरोगा का पेपर उठा कर देखो तो गारो खासी जयंतिया से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग आते हैं आपका झारखंड। तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, झारखंड का जो सबसे ऊंचा चोटी है ये है आपका क्या, ये है आपका पारसनाथ। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसका हाइट पूछा गया है पारसनाथ। ये पारसनाथ बेसिकली जैन जो जैन फॉलोअर जो होते हैं, जैन जो पिलग्रिम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये जैन मंदिर है यहाँ मान लो, ठीक है। तो पारसनाथ का जो पहाड़ है बहुत ही पवित्र माना जाता है जैनों के लिए, ठीक है। ऐसे पवित्र है तो सबके लिए ही पवित्र है, ऐसा ये नहीं बोलना है कि जैन के लिए, भगवान तो एक ही है सब, ठीक है। तो ये पारसनाथ जो है बेसिकली जैन के लिए बहुत ही फेमस है। किसके लिए, जैन धर्म के लिए बहुत ही फेमस है। कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में है। तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा चोटी है पारसनाथ है और इसका जो हाइट है पूछा गया था 1365, ठीक है, याद रहेगा। अब एक बहुत जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया पश्चिमी घाट का, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, कि जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी घाट है, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट में आपको समझ में आ जाएगा कि केरल है तो वो सबसे ऊंचा चोटी वहां हमें दिख रहा है, ठीक है, पश्चिमी घाट। पर जो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी है इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, और जो क्वेश्चंस बनाए भी गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं जिसमें हमेशा क्या दिया रहता है, तो उसमें दिया रहता है आपका महेंद्रगिरी। तो देखिए, तो जो महेंद्रगिरी है आपको याद रखना है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि महेंद्रगिरी जो है ये जो आपका चोटी है बेसिकली, ये जो चोटी है ये कहाँ है, तो आपको याद रखना ये उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी, ठीक है। तो जो महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंचा चोटी जो है, आपको ये पूछेगा कि महेंद्रगिरी कहाँ है, तो आप बोलोगे उड़ीसा में, ठीक है। दूसरा एक आपको याद रखना आंध्र प्रदेश में, ये है आपका जिंदा, हमने यहां लिखा होगा, एक मिनट, जिंदागढ़, अन्नामलाई हो गया, यहाँ ये सैडल पीक हो गया, मिजोरम हो गया, माउंटेन हो गया, लास्ट में हमने लगाया हुआ ये देखिए, ये है जिंदागाड़ा कोंडा। देखिए अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं एकदम ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहां आप लोग कंफ्यूज करोगे। देखिए 2 नाम मैंने आपको यहां बताया, एक है जिंदा गोंडा, इसको मैं मैप पे ही बता देता हूं। देखिए एक तो महेंद्रगिरी याद रखोगे, ठीक है, और एक याद रखोगे जिंदा कोंडा, ये जिंदा गाड़ा, JINDA, जिंदा गाड़ा, जिंदा गाड़ा कोंडा इसका आई थिंक पूरा नाम है, ठीक है।
आप जिंदागाड़ा याद रखना। तो पूछा जाएगा कि जो महेंद्रगिरी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ये जो चोटी है महेंद्रगिरी का चोटी, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और जिंदागाड़ा जो चोटी है ये कहाँ है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और याद रखिएगा इसमें जो सबसे ऊंचा चोटी है, पूछा जाएगा कि पूर्वी जो आपका जो पूर्वी घाट है, ठीक है, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। ऑप्शन में अगर ये दोनों है, बट ऑप्शन में हमेशा महेंद्रगिरी ही रहेगा। महेंद्रगिरी का जो हाइट है वो 1501 मीटर है। ऑप्शन में हमेशा महेंद्रगिरी ही रहता है, ये वाला ऑप्शन में नहीं रहता है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो महेंद्रगिरी ही मारोगे, 1501 मीटर इसका हाइट है। बट अगर जिंदागाड़ा दिया हुआ है तो इसका जो हाइट होता है ये आपको याद रखना है, ये है आपका 1690 मीटर। तो आपको ये चीज याद रख लेना है, ठीक है। महेंद्रगिरी उड़ीसा, जिंदागाड़ा आपको आंध्र प्रदेश, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक और पूछा जा सकता है कि भीलीरंगा, भीलीरंगा, तो भीलीरंगा जो ये पर्वत श्रेणी है, भीलीरंगा पर्वत श्रेणी जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा भीलीरंगा पर्वत श्रेणी है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। फिर से मैं श्रेणी का बात कर रहा हूँ कि भीलीरंगा, ठीक है, भीलीरंगा जो पर्वत श्रेणी है, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है आपका पूर्वी घाट का, ये कहाँ है, तो ये जो है आपका यहाँ कर्नाटका में है, यहाँ है कर्नाटका में भीलीरंगा। ये हमने लिख दिया तो एकदम घबराना नहीं है, सब चीज लिखा हुआ है, बस अभी समझने में फोकस करो आप। ये देखो, तो जिंदागोडा हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, जो जिंदागोडा जो है सबसे ऊंचा चोटी है कहाँ का, तो जिंदागोडा जो है सबसे ऊंचा चोटी है, आपको याद रखना है ये कहाँ है, तो आपका पूर्वी घाट का। जिंदागोडा सबसे ऊंचा चोटी है पूर्वी घाट का, इसका हाइट बोलोगे तो 1690 मीटर है, 1690 मीटर, ठीक है। और महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंचा चोटी है उड़ीसा का, इसका हाइट कितना है, तो 1501। बट अगर आपके ऑप्शन में जिंदागाड़ा नहीं दिया है तो सबसे ऊंचा चोटी पूर्वी घाट का और ईस्टर्न घाट का कौन सा है, तो आपको महेंद्रगिरी ही मारना है, ठीक है। और मैंने आपको पारसनाथ का क्या बताया था, जो झारखंड में है, तो उसका है 1365 मीटर, 1365 मीटर। और भीली, ठीक है, बिलीगिरीरंगा, ठीक है, बिलीगिरीरंगा, ठीक है, बिलीगिरीरंगा। तो जो आपको पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी पूछ रहा हूँ, चोटी नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, माउंटेन रेंज पूछ रहा हूँ, माउंटेन पीक नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो जो सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पश्चिमी घाट का हिल्स टॉलेस्ट हिल रेंज जो है आपका कौन सा है, तो आपका बिलीगिरीरंगा हिल। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिलीगिरीरंगा जो हिल है ये कहाँ है, तो आपको याद रखना ये जो है आपका कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है, ठीक है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से पहले हम लोग कर लेते हैं एक बार, हम लोग अपना दक्षिण भारत के और थोड़ा नीचे जाते हैं, उसके बाद बस पूरब वाला बचेगा हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ द्वीप समूह में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो द्वीप समूह में आते हैं, देखिए, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये इसको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है पूरा द्वीप समूह, तो प्लीज देखिएगा, बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है। आप देखो उस चीज को कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे खत्म करना है। तो अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह, अगर इसका हम लोग बात करें, ठीक है, बहुत डिटेल में हमने बात किया था। अंडमान एंड निकोबार का जो द्वीप है, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है, आपको याद रखना है, ये है आपका सैडल पीक। क्या आपका सैडल पीक? पहला क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका सैडल पीक। क्या है आपका सैडल पीक? क्या है आपका सैडल पीक? इसका हाइट कितना है, तो 732 मीटर, या आपको लिखा होगा 737 मीटर। तो घबराना नहीं है बच्चा लोग, क्या है कि अभी तुरंत घबरा जाएंगे। 732 अगर मैं लिख देता तो फिर कमेंट करने, अरे ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या होता है कि अब एग्जैक्टली थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है, कहीं ये प्रिंट है कहीं वो प्रिंट है, बट ऑप्शन में कोई एक ही होगा। तो 732 मीटर या 737 मीटर। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा है, आपका सैडल पीक है। याद रखिएगा सैडल पीक है, जिसका हाइट है 732 मीटर। क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में, जो ये जो सैडल पीक है आखिर कौन सा भाग में, अंडमान निकोबार का भी कौन सा भाग में, तो आपको याद रखना ये उत्तरी अंडमान में, मतलब नॉर्थ अंडमान में, ठीक है, याद रहेगा। या पूछेगा अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो सैडल पीक कहाँ है, उत्तरी अंडमान में। या पूछेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कहाँ है, मतलब अंडमान निकोबार टोटल पूछेगा तभी भी सैडल पीक। इसके बाद पूछेगा कि अगर निकोबार का सिर्फ ले, ठीक है, सिर्फ निकोबार को हम लोग ले कि निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, माउंट हैरियट। क्या बोलोगे, माउंट नहीं, माउंट थूलियर है ना, आई थिंक माउंट थूलियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग हैरियट का बात करते हैं, एक मिनट।
ये हो गया आपका गारो खासी हो गया, सैडल पे हो गया, माउंट थूलियर, माउंट हैरियट, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग को पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए कि जो निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, जो निकोबार द्वीप समूह इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो बोलोगे माउंट थूलियर, माउंट थूलियर। और ये माउंट थूलियर कहाँ है, तो आपको याद रखना है निकोबार द्वीप समूह में जो अगर पूछा जाए निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, तो माउंट थूलियर, THULIAR। बट ये जो थूलियर है ये आखिर है कहाँ, तो ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार, याद रखना। और एक और आपको पूछा जा सकता है कि ये पहला सबसे ऊंचा चोटी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का सैडल पीक 737 मीटर, दूसरा जो सबसे ऊंचा चोटी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का वो कौन सा है, आपका माउंट थूलियर। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा चोटी जो आपका माउंट थूलियर ये कहाँ है, तो ये ग्रेट निकोबार में, और निकोबार द्वीप समूह का भी सबसे ऊंचा चोटी है माउंट थूलियर। तीसरे नंबर का जो सबसे ऊंचा चोटी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का वो है माउंट मणिपुर। अब माउंट मणिपुर मत मानना, माउंट मणिपुर जो है, माउंट मणिपुर को माउंट हैरियट के नाम से जाना जाता है। तो माउंट हैरियट जो है या माउंट मणिपुर लिखा हो या माउंट हैरियट लिखा हो, तो माउंट मणिपुर या माउंट हैरियट, याद रखिएगा हैरियट, ठीक है, माउंट हैरियट, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये अंडमान में है और ये साउथ अंडमान में। और ये भी याद रखना साउथ अंडमान में ही आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो आपका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर भी आपका साउथ अंडमान में ही है, ठीक है। तो चलो इस बार फिर से रिवीजन करो, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी सैडल पीक 732 मीटर, ठीक है, कहाँ है, तो नॉर्थ अंडमान में। निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा चोटी है माउंट थूलियर, कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है। तीसरे नंबर का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका माउंट हैरियट, या आपको याद रखना है माउंट मणिपुर जो कि आपका साउथ अंडमान में है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। तो ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ खत्म, जहां से क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से दरोगा हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये है आपका गारो खासी एंड जैंतिया। इसको हम लोग थोड़ा अभी डिटेल में करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो आपका मेघालय वाला भाग है, ठीक है, इसमें आपको मिलता है गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, गारो खासी एंड जैंतिया। सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले अगर आपको सजाने के लिए आएगा कि आपका पश्चिम से पूरब की तरफ सजाइए, तो आप क्या बोलोगे, गारो खासी जैंतिया, इसी समय से। तो ये है आपका गारो, ये है आपका खासी और ये है आपका जैंतिया। तो गारो खासी जैंतिया जो हिल है, जो पर्वत है, ठीक है, ये कहाँ मिलती है, गारो खासिया जो हिल्स है, ये पर्वत श्रेणी है छोटे छोटे, ठीक है। तो ये जो गारो खासी जैंतिया जो हिल्स है ये कहाँ है, तो आपको याद रखना मेघालय में, पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं गारो हिल्स में। क्वेश्चन पूछा गया था जो गारो हिल्स बेसिकली किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है रबर और टी के लिए, मतलब रबर पूछा गया क्वेश्चन, रबर और टी के लिए, मतलब चाय के लिए। बट याद रखना सबसे ज्यादा चाय कौन प्रोड्यूस करता है, असम। सबसे ज्यादा रबर कौन प्रोड्यूस करता है, केरल। तो जो आपका गारो हिल्स है, ठीक है, वो किस चीज के लिए फेमस है, तो रबर और टी के लिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो गारो हिल्स है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझ लो, ये फेवरेट टॉपिक है, गारो खासी जैंतिया, सब एग्जाम का दरोगा का भी। तो रबर और टी आपको यहाँ याद रहेगा, ठीक है, रबर और टी, गारो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा जो ये आपको जो गारो हिल्स है, ये जो गारो श्रेणी है, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है नोकरेक, नोकरेक। अब नोकरेक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, तो नोकरेक नेशनल पार्क। तो नोकरेक नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो ये गारो हिल्स में है। पहला पॉइंट, गारो हिल्स का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, तो वो है आपका नोकरेक। गारो हिल्स किस चीज के लिए फेमस है, तो रबर और चाय के लिए। रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन केरल करता है और चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका असम करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग खासी हिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना जो खासी हिल है, ठीक है, तो आपका मेघालय का जो आपका कैपिटल है, मेघालय का आपका। और एक चीज याद रखना, ये गारो खासी जैंतिया जो भी ये हिल है, ये ऊपर आप देख रहे हो, तो कभी मत समझना कि ये जो हिमालय का भाग है, क्या
कभी मत सोचना कि हिमालय का भाग है, बेसिकली किसका, तो आपका भारत का जो पेनिनसुला पार्ट है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसका ही भाग है, प्रायद्वीपीय पठार है उसका, पेनिनसुला इंडिया का भाग है, ये हिमालय का भाग नहीं है, कभी भी गलती मत करना। तो जो आपका जो गारो खासी जयंतिया ये पेनिनसुला इंडिया का भाग है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं खासी हिल। पहला क्वेश्चन, जो आपका मेघालय है इसका कैपिटल है आपका शिलोंग। तो आपको पूछा चाहिए कि जो शिलोंग है बेसिकली, ठीक है, शिलोंग आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिलोंग, ठीक है। असम राइफल का जो हेड क्वार्टर है क्या शिलोंग में है, मुझे एक बार ये आप जरूर बताना। और असम राइफल जो है सबसे जो बोलते हैं ना पैरामिलिट्री फोर्स, जो सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, वो है आपका असम राइफल, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी, ठीक है, पूर्वोत्तर का जो प्रहरी है, ठीक है, पूर्वोत्तर का प्रहरी, अब एग्जैक्टली हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है। पूर्वोत्तर का आप समझ लो कि पूर्वोत्तर का जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, वो किनके हाथ में, पूर्वोत्तर का प्रहरी जो है वो किसको कहा जाता है, तो असम राइफल को कहा जाता है। असम राइफल का हेडक्वार्टर क्या शिलोंग में, मुझे ये बताएगा। तो जो शिलोंग जो है बेसिकली किसका कैपिटल है, मेघालय का कैपिटल है। और याद रखना शिलोंग जो मेघालय का कैपिटल है कौन से हिल में है, तो आपको याद रखना है खासी हिल में। और याद रखिएगा पूछा जाएगा जो खासी हिल है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है लमसिलोंग। ये शिलोंग है वो शिलोंग है, बट कैसे भी याद रखो चलेगा, लमसिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी और मानसीराम। ये क्या है, दुनिया का सबसे ज्यादा जो बारिश होता है कहाँ होता है, तो आपका मानसीराम में होता है, उसके बाद चेरापूंजी में। तो ये जो आपका चेरापूंजी है, ठीक है, पहले मानसीराम लिखो, ठीक है, मानसीराम, ठीक है, मानसीराम या चेरापूंजी, ठीक है। तो ये जो मानसीराम और चेरापूंजी है, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश जो होता है मानसीराम में होता है, ये कहाँ है, तो ये गारो खासी जयंतिया आइलैंड। बट बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो मानसीराम है, ये जो आपका दुनिया का जहां सबसे ज्यादा बारिश होता है, ये कहाँ है, तो ये आपका खासी हिल में। खासी हिल का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसको क्या बोलते हैं, तो लमसिलोंग बोलते हैं, ठीक है। शिलोंग जो कैपिटल है आपका मेघालय का, वो कहाँ है, तो आपको खासी हिल में। और लास्ट में आप याद रखेगा यहाँ जयंतिया, याद रहेगा। तो ये था आपका बेसिकली गारो खासी जयंतिया के बारे में जितना आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपका है मणिपुर है यहाँ। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आराकामा, एक आराकामा माउंटेन आपने सुना होगा बहुत बार, आराकामा माउंटेन। तो ये जो आराकामा माउंटेन है बेसिकली कहाँ है, तो बेसिकली ये है आपका म्यांमार पे। तो ये किसके बीच में आपका एक डिवीजन बनाता है, तो आपको याद रखना है भारत और आपका ये जो आराकामा माउंटेन है किसके बीच में डिवीजन बनाता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। तो यहाँ है आपका म्यांमार और यहाँ है आपका इंडिया। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो आराकामा, याद रखना, ठीक है। और इंडिया नहीं दिया होगा और स्टेट दिया होगा तो आपको याद रखना है मणिपुर और म्यांमार, M फॉर मणिपुर, M फॉर म्यांमार के बीच में कौन सा है, आराकामा माउंटेन, इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ ये हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद एक मिजोरम आपको दिख रहा होगा, मिजोरम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन, या इसको फुंगफुई माउंटेन भी बोला जाता है, फुंगफुई, या इसको ब्लू माउंटेन बहुत बार पूछा गया कि ब्लू माउंटेन कहाँ है। तो आपको याद रखना है ब्लू माउंटेन जो आपका कहाँ है, तो ये आपका मिजोरम में है। अब मिजोरम का सबसे ऊंचा चोटी भी आई थिंक ब्लू माउंटेन ही है, अभी हम देखेंगे। तो ब्लू माउंटेन आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है मिजोरम, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है नागालैंड का जो सबसे ऊंचा चोटी है कौन सा है, सारामाती, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिजोरम का सबसे ऊंचा चोटी ब्लू माउंटेन या फुंगफुई, याद रखना है मिजोरम, ठीक है। नागालैंड का जो सबसे ऊंचा चोटी ये कौन सा है, सारामाती, आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और कुछ पॉइंट है जो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, एक बार जल्दी देखिए। यहाँ अन्नामलाई ये सब हो गया, आपका सेडर पीक हो गया, माउंट थुलियर हो गया, माउंट हैरियट हो गया, मिजोरम। चलिए देखिए यहाँ अगर हम लोग देखते हैं ये वाला चीज को देखिए, तो मिजोरम का अगर हम लोग देखें, देखिए तो मिजोरम का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है ये आपका फंगफुई या ब्लू माउंटेन, हाइट नहीं याद रखोगे चलेगा। नागालैंड का कौन सा है, तो माउंट सारामाती,
ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो, बस थोड़ा याद करके रखना कि माउंट सारामती जो है ज्यादा ऊंचा है कंप्यूटर टू फंगफुई से, या आपका ब्लू माउंटेन से। पक्का याद रखना, ब्लू माउंटेन मिजोरम, मिजोरम मिजोरम। आपने जो रम पिया था ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का था, ठीक है। और नागालैंड, नागालैंड से याद रखना, नाग 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 बोलते ना, नाग शिव जी के सर तक पहुंचता था, नाग शिव जी के सर तक पहुंचता था। तो नागालैंड का सबसे ऊंचा चोटी है आपका माउंट सारामती। और मणिपुर का आपका कौन सा है, माउंट टेनिपो या आईएसओ, ठीक है। माउंट टेनिपो कहाँ है आपको पूछा जाएगा तो आपका मणिपुर। आराकामा माउंटेन मणिपुर और म्यांमार के बीच में, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। निकोबार द्वीप में ये सब चीज हो गया, ठीक है। गारो खासी जयंतिया ये भी हो गया आपका, सब चीज हो गया ये सब चीज, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, मिकिर हिल बोलेगा, मिकिर हिल कहाँ है, इसमें कंफ्यूज करोगे। मिकिर MIKAR, MIKAR, मिकिर हिल कहाँ है। मिकिर हिल देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पढ़ते रह जाओगे। उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको कम से कम 85 क्वेश्चन तो बन जाए, उसी हिसाब से पूरा डिजाइन किया गया। मिकिर हिल कहाँ है आपका, असम में है, ठीक है। और वही बोलेगा कि मिसी हिल कहाँ है, मिसी, मिकिर हिल यहाँ है। और मिरी हिल, मिरी या मिसी बोले तो मिरी हिल कहाँ है, तो मिरी हिल है आपका अरुणाचल प्रदेश। डफला हिल कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। आबोर हिल कहाँ है, तो आपको हिल मतलब पर्वत, ठीक है, चोटी, श्रेणी, ठीक है। तो आबोर हिल्स मतलब श्रेणियां, ठीक है। और जो है आपका मिरी, डफला मिरी आभोर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और मिकिर याद रखना और मिरी याद रखना। मिरी बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश और मिकिर बोलेगा तो असम, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम लोग जल्दी देखते हैं, एक बार जल्दी हम लोग इसको मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हमने कर रखा है तो उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ गुरु शिखर से स्टार्ट कर। सबसे पहले गुरु शिखर सबसे ऊंचा चोटी किसका था, आपका अरावली श्रेणी का। इसका हाइट कितना था, 1722। मेरे साथ बोलते हुए चलोगे, 1722, 1722, 1722, ठीक है। उसके बाद धूपगढ़ सबसे ऊंचा चोटी किसका था, तो आपका सतपुरा श्रेणी का। वो भी कहाँ था, महादेव हिल में। कितना था, 1352, ठीक है। कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ ना, स्पीड में एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। 1350, 1352, ठीक है। कहीं 1350 मिलता है, 1352 भी मिला, एग्जाम में 1352 वाला आया था, इसीलिए हमको 1352 याद है। 1352 मीटर, ठीक है। ये गुरु शिखर हो गया, धूपगढ़ हो गया। कालसूबाई मैंने बताया था सबसे ऊंचा चोटी किसका है, तो महाराष्ट्र का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका कालसूबाई। याद रखना गोरखनाथ कहाँ है, तो याद रखना गोरखनाथ जो ये गुजरात में, बस याद कर लो, गोरखनाथ गुजरात। G फॉर गोरख, G फॉर गोरख, G फॉर गोरख, G फॉर गुजरात, G फॉर गुजरात, ठीक है। उसके बाद कालसूबाई मैंने बताया महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी है। महाबलेश्वर का जो सबसे ऊंचा चोटी मैंने क्या बताया था, विल्सन पॉइंट, ठीक है, या सनराइज पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मगिरी माउंटेन कहाँ है, याद करो, ब्रह्मगिरी माउंटेन कहाँ है, ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी कहाँ से निकलती है, आपका कर्नाटका से। तो ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटका में। कुदेरमुख, बहुत दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन इस बार ही आया हुआ था कि कुदेरमुख का जो पर्वत है वो किस लिए फेमस है, तो लौ अयस्क के लिए। कुदेरमुख का पर्वत लौ अयस्क दैट मींस आयरन ओर के लिए। और बाबू भूदान का पहाड़ी कहाँ है, याद रखना, बाबू भूदान का पहाड़ी कहाँ है, आपका कर्नाटका में। किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है किस चीज के लिए फेमस है बाबू भूदान का पहाड़ी, कॉफी के लिए फेमस है। सबसे पहले कॉफी वहीं लगाया गया था। उसके बाद कुदेरमुख का पहाड़ी किस चीज के लिए फेमस है, बोलो, कुदेरमुख आयरन ओर। आपको याद रखना आयरन ओर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आयरन ओर। और कौन सा आयरन ओर के लिए फेमस है, तो फिर से ज्योग्राफी को साइंस से कनेक्ट करेंगे। कौन सा लौ अयस्क के लिए, आयरन ओर्स के लिए तो फेमस है कुदेरमुख जो कि कर्नाटका में, पर कौन सा, तो आपको याद रखना है, एक होता है हेमाटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। तो हेमाटाइट के लिए फेमस है। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, याद रखिएगा। बाबू भूदान, और आपको याद रखना ब्रह्मगिरी, ये भी है आपका कर्नाटका में, जहां से कावेरी निकलती है। डोडा बेटा मैंने बताया था, कितना हाइट था इसका, 2637 मीटर। ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है। उसके बाद अनाई कहाँ है, तो ये आपका दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। और ये कहाँ था अनाई, तो अनामलाई पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी जो है आपका अनाई। डोडा बेटा आपका तमिलनाडु में और अनाई आपका केरल में। इसका हाइट कितना था, 2695, ठीक है। अगस्त मलाई आपको याद रखना ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करोगे, चलो मैं इसको, आप मुझे ये बताना, आप देखो कितने लोगों को पता है, क्योंकि मैंने इसको ना आपको करवाया था ट्रिक से, मलाई से। अगस्त मलाई कहाँ है बताओ, ठीक है। मैंने जब आपको नेशनल पार्क ये सब जो पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कुदेरमुख हो गया। उसके बाद महेंद्रगिरी 1501 उड़ीसा में है, आपको याद रखना है, ठीक है। और जिंदागाड़ा मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में। जिंदागाड़ा जो पूर्वी का सबसे ऊंचा चोटी है, ये कितना है आपका 1690 मीटर, ठीक है। पारसनाथ 1365 कहाँ है आपका
कहाँ है ये आपका पारसनाथ? तो आपका झारखंड में, ठीक है। ब्लू देखो फिर से यहाँ इसमें आ जाते हैं हम लोग। नोकरेक, नोकरेक, नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। नोकरेक मेघालय में है, ठीक है। किसका भाग है? गारो हिल्स का, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? लमसियांग, लमसियांग किसका भाग था? खासी हिल का, जो सबसे ऊंचा चोटी है। अगर आपको ये भी पूछ ले कि गारो खासी जैंतिया में गारो खासी जैंतिया जो ये पर्वत है, ठीक है, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो याद रखना खासी हिल का जो सबसे ऊंचा चोटी था कौन सा? लमसियांग, वही है, ठीक है। सारामती आपको मैंने बताया था नागालैंड में है। और फुंगफुई ब्लू माउंटेन जो आपका कहाँ है? ब्लू माउंटेन आपका कहाँ है? आपका मिजोरम में। ब्लू कलर का आप रम पिए थे। सेडल पीक मैंने क्या बताया था? कितना हाइट है? 737 मीटर, 737 मीटर सेडल पीक में। माउंट हैरियट कहाँ है? तो माउंट हैरियट जो है आपका, मैंने आपको बताया था ना, माउंट थूलियर और माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर ये कहाँ है? तो आपका साउथ अंडमान में है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। कहाँ है? साउथ अंडमान, हो गया। और एक मैंने ये माउंट हैरियट है या माउंट आपका मणिपुर, और एक माउंट थूलियर, थूलियर कहाँ था? ग्रेट निकोबर में, जो निकोबर का सबसे ऊंचा चोटी था, ठीक है। हो गया। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। देखो आप लोग लाइक वाइक शेयर वेयर तो करते नहीं हो, ठीक है, हम बस पढ़ा ही रहे। तो आप लोग का ये रहता है कि सब्सक्राइबर थोड़ा इंक्रीज कर दोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि चलो कोई तो नहीं पढ़ा रहा है इस लेवल पे आके, ठीक है। कोई यूट्यूब पे पूरा, अब कौन है जो इसे पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। अगर ये चीज आएगा तभी तो लोग बेनिफिट हो पाएंगे, ठीक है। बाकी कोर्स तो सब लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है, हम भी करते हैं, बेचना तो पड़ेगा, बेचेगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। बट हाँ, जितना हो सकता है सपोर्ट करना। अगर हर टीचर एक एक सब्जेक्ट भी पढ़ाता है तो बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी, मैंने आपको बताया था पंचमढ़ी कहाँ है? तो आपका महादेव हिल में है, ठीक है। और धूपगढ़ भी कहाँ है? धूपगढ़ जो सबसे सतपुरा श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी था धूपगढ़, ठीक है। फिर से इसका हाइट बोलो, धूपगढ़ कितना था? 1350 या 1352 मीटर, वो भी कहाँ है? आपका महादेव हिल्स में। मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी मैंने क्या बताया था? अमरकंटक। 2 रिवर निकलता है, एक उत्तर में सोन और पश्चिम में आपका नर्मदा, ठीक है। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो फिर वही चीज पूछा पर थोड़ा घुमा के पूछा है, धूपगढ़। धूपगढ़ का हाइट फिर से बताओ, 1350 या 1352 मीटर। उसके बाद है डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटा याद करो, नीलगिरी श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी, कितना हाइट था? 2637 मीटर। 2637 मीटर किसका भाग है? नीलगिरी का। कितना हाइट? 2637, ठीक है। ये अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा था? अनाईमुदी। कितना हाइट? मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो, 2695 मीटर और इसका 2637 मीटर, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ? यही दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका उत्तरी अंडमान में। कितना हाइट था इसका? 737 मीटर या 732 मीटर, ठीक है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है भारत का? तो यह अरावली। किस टाइप का है ये पर्वत? तो आपका अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल पर्वत। सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर, कितना हाइट? 1722 मीटर, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है अरावली का? तो मैंने बताया गुरु शिखर। हाइट कितना है? 1722। और भी क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बट मैंने अभी नहीं ले पाया, पर मैंने उसको करवा दिया है, ठीक है, मतलब डिटेल में मैंने करवा दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अभी मैंने बताया था सैडल पीक है, ठीक है। सैडल पीक 737 मीटर। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में? ये पूछा गया था, तो गुरु शिखर जो है आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज बताइएगा कैसा लगा ये एफर्ट। ऐसे लिख के तो बहुत चीज आया था पर मैंने उस चीज को देखा नहीं, मुझे लगता है मैंने सब चीज करवा ही दिया है। सो थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हो और अगर आपको बनना है दरोगा बिहार में, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑथेंटिक चैनल सिर्फ ड्रीम डोज है जो आपको सही रास्ता बताता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जब लोगों का नहीं होता है तब वो मेरे पास आता है कि सर मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट अभी से शुरू से जुड़ के रहोगे, ठीक है, तो आपको आने वाला जो प्रॉब्लम हो सकता है वो आपको नहीं होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, आप रनिंग जरूर कीजिए, क्योंकि रनिंग में इस बार बहुत लोग फेल होंगे। 3 मंथ मिला था तभी भी 40% आपका जो ही पास कर पाए। तो आप ये समझो कि अगर 20 से 30 दिन में अगर ले लेता है तो फिर क्या होगा? खत्म, ठीक है। तो याद रखिए, पढ़ने के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं दरोगा ज्ञान बल दोनों का संगम है। दरोगा ज्ञान और बल दोनों का संगम है। सिर्फ ग्रंथ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ग्रंथ के साथ साथ आपको बल भी पैदा करना है। जय हिंद।